आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तो 2023 शुरू ही हुआ था भाई, मैंने 2023 का रेजोल्यूशन लिया ही था भाई कि मैं 6 पैक लूंगा, मैं यहां घूमने जाऊंगा और इतने पैसे कमाऊंगा, ये नौकरी बदलूंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो 2023 अभी शुरू ही हुआ था, 2024 कैसे आ गया? अभी तो नया कैलेंडर आया है, फिर कैसे पीएम मोदी ने कैलेंडर बदल दिया और कैसे 2024 शुरू हो गया? बॉस आपके लिए मेरे लिए नहीं है, आपके लिए और मेरे लिए 2023 ही चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने अपना कैलेंडर बदलकर अब 2024 का पन्ना खोल लिया। उन्होंने बीजेपी के लिए 2024 की शुरुआत कर दी कैलेंडर बदलकर। वैसे तो 2024 के चुनाव में अभी 13 महीने बाकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट आपको पता है कि वो पहले से तैयारी में जुट जाते हैं, तो उनके लिए 2024 शुरू हो चुका और अभी से उन्होंने अपनी टीम को काम पर लगा दिया कि चलो सब उठो लगो, सभी को टास्क और टारगेट दे दिए, तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये करना है। प्रधानमंत्री ने दिन गिनकर बता दिया कि अब सबको एक्टिव मोड में आ जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा चुनाव में 400 दिन बचे और नरेंद्र मोदी ये 400 दिन पहले चालू हो चुके हैं कि भैया अब अपना काम शुरू कर दो, ये 400 दिन अब बचे हैं और उनके हिसाब से भैया अभी से काम करोगे तब जाकर 400 दिन में 400 सीट वाला प्लान बना पाओगे और उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि वो 300 तो पार कर चुके हैं, वो तो 400 टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, पीएम मोदी ने इन 400 दिनों का काम भी बता दिया। उन्होंने कहा कोई ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो कि तो हम लोग जीत ही रहे हैं, ये सब कॉन्फिडेंस वगैरह जो है ऐसे फाड़ो और फेंक दो, क्योंकि बीच में 10 राज्यों के चुनाव भी उन्होंने गिनाया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम ने कहा कि सभी को मेहनत करने की जरूरत है, सिर्फ ये सोचकर कि मोदी आएंगे तो हम जीत जाएंगे से काम नहीं होगा। मतलब क्लियर बोल दिया कि ऐसा नहीं कि हर बार तुम लोग जो है मेरे कंधे पे चढ़ के जीत जाओगे, मेहनत सब करो, ये नहीं कि सिर्फ मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरे नाम पर जो है वो एक कूपन कोड नहीं होता है, कूपन कोड लिया और उसमें कुछ बढ़िया निकल गया गिफ्ट कि हम जीत मिल गए, हम सांसद बन गए, ये नहीं चलेगा, काम सबको करना है। ये तो एक पहला मंत्र उन्होंने दे दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को कमजोर मत समझो और ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, और ये हर जगह वो कहते हैं कि कितना ही कमजोर विपक्ष दिख रहा हो, लेकिन पॉलिटिक्स में रातों रात मुद्दे बदलते हैं बॉस, रातों रात। तो आप ये सोच के बैठे हैं अरे ये राहुल गांधी क्या करेंगे, ये केजरीवाल क्या करेंगे, ममता बनर्जी क्या करेंगी, पब्लिक जो है वो अंदर ही अंदर क्या सोचती है किसी को नहीं पता। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी को हल्के में मत लो, अपना काम करो। अच्छा, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने आज एक बड़ा फैसला भी किया कि जेपी नड्डा को 2024 के चुनाव तक अध्यक्ष के तौर पर घोषित कर दिया। ऐसे ही 2019 के चुनाव के लिए अमित शाह का कार्यकाल बढ़ाया गया। लोकसभा चुनाव में 1 साल का ही समय बचा है, इसलिए कोई नया नाम नहीं चुना गया, जेपी नड्डा को ही 2024 तक की जिम्मेदारी दे दी। तो एक तरफ विपक्ष की वो पार्टी है जिसको साल 2-2 साल लग जाता है अपना अध्यक्ष ढूंढने, और ढूंढ के लाते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जिनके लिए कहा जाता है कि भाई अब तो ये रिटायरमेंट की भूमिका में थे, इनको अध्यक्ष बना दिया। और बीजेपी अभी 400 दिन बचे हैं चुनाव के, उसने अभी अध्यक्ष घोषित कर दिया कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लड़ेंगे हम लोग, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। और अभी ऐसा लास्ट मिनट कौन चेंज करता है भाई, तो अभी रहो करो आप। यानी नरेंद्र मोदी एक एक करके सारे काम निपटाते जा रहे। अध्यक्ष के तौर पर नड्डा का नाम क्लियर करके सबको मैसेज दे दिया गया कि जेपी नड्डा के अंडर ही काम करना है और चुनाव जीतना। पीएम मोदी का टारगेट है कि 2024 से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी अच्छा करे, जिससे 2024 में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी मैदान में जाया जाए। माहौल बन जाता है ना भाई, आपका एग्जाम है, फाइनल एग्जाम के पहले जितना क्लास टेस्ट दे रहे हैं उसमें अच्छे नंबर आ गए तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है, यार देखो अभी उड़ा दूंगा सर। ऐसा नहीं है कि क्लास टेस्ट में आप पढ़ के नहीं गए और अच्छा नहीं आया तो इसका मतलब आप फाइनल एग्जाम में नंबर नहीं ला सकते, उसके बाद भी मौका होता है, लेकिन वो अंदर से बूस्ट आ जाता है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ऐसा फील होने लगता। 2024 से पहले भी जिन अहम राज्यों में चुनाव हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं कि वहां माहौल कैसे बनेगा, जरा देखिए। 2024 से पहले कहां चुनाव है वो देखिए। ये 2023 का कैलेंडर है, एक तरीके से 2023 का कैलेंडर जो आपको
2024 से कनेक्ट करेगा। पहले आएगा फरवरी का महीना, इसमें चुनाव है। एक तो त्रिपुरा में, यहां पर बीजेपी सरकार में है और कई साल का लेफ्ट का शासन खत्म करके सत्ता में आई है। तो बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है कि भैया त्रिपुरा बचा के रखो। दूसरा राज्य जहां पर फरवरी में चुनाव है, मतलब सामने खड़ा है, वो है मेघालय। यहां बीजेपी प्लस की सरकार है, बीजेपी गठबंधन की सरकार है। तो फरवरी का महीना आते ही बीजेपी के साथ जनता कितना वैलेंटाइन डे मना रही है, कितना प्रेम संबंध दिखा रही है, वो पता चल जाएगा। इसके अलावा नागालैंड, यहां भी फरवरी में चुनाव है, यहां पर भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, बीजेपी प्लस। तो फरवरी में ही 3 राज्यों में टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आएगी मई की गर्मी। उस मई की गर्मी में भी पता चलेगा कि बीजेपी जो है सियासी गर्मी कितना बर्दाश्त कर पाएगी। वहां कर्नाटक में चुनाव है, वहां बीजेपी सरकार में, और दक्षिण में इकलौता राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में। तो यह बड़ा चैलेंज होगा मई के महीने में। उसके बाद आएगा नवंबर दिसंबर। नवंबर और दिसंबर का महीना है, जैसे फाइनल एग्जाम आता है। उसमें छत्तीसगढ़ में चुनाव है, यहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस। फिर है मध्य प्रदेश, यहां बीजेपी की सरकार है। फिर है राजस्थान, यहां कांग्रेस की सरकार है। और है तेलंगाना, यहां ओवैसी भैया के दोस्त हैं टीआरएस की सरकार, और अब बीआरएस की सरकार, भारत राष्ट्र समिति। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिन 2 राज्यों का जिक्र किया, उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लिया, जहां पर कांग्रेस की सरकार। यहां अगर बीजेपी आ गई तो फिर कांग्रेस के हाथ से बचे खुचे राज्य भी चले जाएंगे और पूरा मोमेंटम सेट हो जाएगा कि भैया बीजेपी तो आने वाली। अच्छा, हमने 8 राज्यों के बारे में वहां बोर्ड पर बताया। इसमें मिजोरम और जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव होने, उसको जोड़ लीजिए तो 10 राज्य हो जाते हैं। इन 10 राज्यों में एक बड़ा हिस्सा लोकसभा सीटों का, और इसीलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि भाई अगर यहां अगर जो जीत गया वही लोकसभा जीत जाएगा, यहां जो हार गया वो लोकसभा हार जाएगा। इनकी बात कर रहा हूं, लेकिन एक इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि राज्यों के चुनाव में लोगों को पता है कि भाई नरेंद्र मोदी को नहीं चुन रहे हैं, लोकसभा में नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं, तो सेंटीमेंट और मूड चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इन विधानसभा चुनावों के नतीजे लोकसभा चुनाव पर 10% भी असर डालते हैं तो कुछ तो इंपैक्ट पड़ेगा। तो जिन 10 राज्यों की बात कर रहा हूं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इन 10 राज्यों में लोकसभा की 121 सीट आती है। जिन 10 राज्यों में 2023 में चुनाव होने, और इन 121 सीट में से 94 सीट किसके पास है? आज की तारीख में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। 94 सीट इन 121 में। तो नरेंद्र मोदी का फोकस यह है कि यहां चुनाव तो जीतो ही, राज्य में सरकार तो बनाओ ही, लेकिन मोमेंटम बन गया तो ये 94 सीट, यानी इधर 6 इधर 1, 27 सीट और गेन करने का ऑप्शन हो सकता है। 2024 की तैयारी के लिए पीएम मोदी ने कई टारगेट भी सेट कर दिए हैं और टास्क दे दिया है। जैसे उन्होंने कहा कि जो कमजोर सीट है उन पर पार्टी को मजबूत किया जाए। जैसे उन्होंने क्या कहा, मैं आपको जरा दिखाता हूं। टास्क दिया, और वो टास्क क्या दिया उन्होंने भैया? कहा 160 सीट जहां पर वो कमजोर हैं, उन 160 सीट पर काम करो। इन 160 सीटों में से अकेले 24 सीट कहां से आती है आपको पता है? 24 सीट बंगाल से आती है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले तो इन 24 सीट पे फोकस करो बॉस। पिछले बार आ गया था, अच्छी बात, लेकिन इस बार बंगाल में सीटें बढ़ानी है उनका लक्ष्य, और इसलिए 19 जनवरी से जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर भेज दिए गए हैं कि जाइए वहां काम कीजिए।